चलिए, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान शरीफ याद था, पूरा का पूरा कुरान शरीफ याद था। तो जिसे पूरा कुरान याद रहता है ना, उसे हाफिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफिज कहा जाता है। पूरा कुरान क्या होता है, उसे याद रहता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो मुस्लिम लोग देखिए, जब जाते हैं ना, खुदा हाफिज बोलते हैं ना, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अस्सलाम वालेकुम ऐसे बोलते हैं यहाँ पे। ले तुम लोग को हम समझा रहे हैं तो तुम कहो वालेकुम अस्सलाम। तो कुरान खान किसे कहा गया? ऐबक। ऐबक को कुरान खान कहा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये गरीबों में बहुत पैसे दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। जब दान देने जाता था तो कम से कम 1 लाख दान देता था। जब दान देने जाएगा तो कितना देगा? 1 लाख। और दान देने के कारण जनता की समस्याओं को ये सुनता था, जिस कारण इसे हातिम कहा जाता था। क्या कहा जाता? हातिम। पहले वो सीरियल देता था, हाकिम हातिम सीरियल देता था। कान खड़ा रहता, होबो रहता था, नहीं समझ आ गया? दुकान चुरैन उरैन रास्ता में मिलते रहते थे यहाँ पे, और उससे हातिम हो गया। 2-4 गो मोती उती खोलने के लिए 2-4 गो रास्ता में चुरैन घेर ली सब, तो हातिम बहुत बहादुर हो गए। हमको देखो, सुबह शाम तक हजारों चुड़ैल, कोई दिक्कत है हमको? भूत प्रेत डेली हम सुबह सुबह देखते रहते हैं यहाँ पे। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खाली भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल डाकू के बीच में रहते हैं। हमें कोई हातिम बोल ही नहीं रहे। हम कम खतरों के खिलाड़ी हैं। अब तो हमको भूत प्रेत चुड़ैल वुड़ैल से डरे लगना छोड़ दिए। नहीं समझ आ गया? एकदम आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? हमारे यहाँ तो ऑनलाइन भी भूत आते हैं सब, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह के भूत आते हैं सब हमारे पास। तो हातिम किसे कहा गया? ऐबक। लाख बख्श कुरान खान ऐबक को कहा गया। किसे कहा गया? ऐबक को कहा गया हातिम। और क्योंकि इसे पूरा कुरान याद था, इसलिए बड़ा उससे रहता था। लेकिन पाकिस्तान का एक आतंकवादी है, नाम है उसका हाफिज सईद। क्या नाम है? अब बताओ यार, हाफिज करके तुम बम फोड़ोगे ताज होटल में, तो कोई हाफिज की क्या इज्जत करेगा? नहीं समझे? इस्लाम धर्म में जाके देखो, कोई अगर हाफिज है ना, तो लोग 4 गो बातों बोल देता तो लोग सुन लेते हैं, अरे हाफिज ही हैं। नहीं समझे? अब जैसे किसी को पूरा गीता याद रहेगा, तुमको कोनो बातों बोल देगा तो क्या कहोगे? अरे पंडित जी हैं, छोड़ दीजिए। नहीं समझे? लेकिन जब वो गलत काम करने लगता है तो सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। हाफिज ही गलत काम करके क्या कर दिया है? सबको शर्मिंदा करना पड़ा। अब हमास वाले को देख लो, इजराइल में घुस के बूढ़ा आदमी को गोली मार दिया। हमास गलत किया? नहीं समझे? हम क्या कहते हैं फिलिस्तीन वालों को कि युद्ध विराम कर लो, पढ़ाई लिखाई करो, परमाणु बम बनाओ, अब मार दो, पटक दो। हम मना कर रहे हैं। लेकिन ये छिछड़ाई क्या करता है कि तुम बंदूक लेके जाएगा, कोई बूढ़ा आदमी टहल रहा है उसको गोली मार दो, कोई उसमें तुम परमाणु बम बना लो। वो अलग बात है, औकाते में नहीं आएगा बनाना, उतना पढ़िए नहीं पाओगे। बना लो, मारो, युद्ध करो। युद्ध युद्ध से कोई पीछे हटा है? नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। भारत में तो लोग तो युद्ध पे लिखी किताबें पे कसम खाते हैं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं। अरे भैया, युद्ध में लिखी गई किताब है। गीता कब लिखा? और अस्थिर लिखा गया था। युद्ध में चल रहा था पूरा गीता, उधर युद्ध चल रहा है, इधर गीता की टाइपिंग चल रही है, लिखा रहा है इधर गीता यार। तो गलत काम का नतीजा गलत होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ना साहित्य पसंद था, तो इसके दरबार में मिनहाजुस सिराज रहते थे। कौन रहते थे? मिनहाजुस सिराज रहते थे। कौन रहते थे? मिनहाजुस सिराज। और मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। एगो तो लेखक इतने बड़का, ऊपर से किताबों इतने बड़का। तब मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम तबकाते नासिर। मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम तबकाते नासिर। दिल्ली सल्तनत के बारे में और गुलाम वंश के बारे में जानकारी तबकाते नासिरी से मिलती है। तबकाते नासिरी पुस्तक के लेखक